कंठावनीलम सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य पंचसप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना, यह सब वर्णन वर्णित है। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा अमृतमयं यथा प्रहर्षमतुलं लेभे लक्ष्मणम चेदमब्रवीत। नारद जी के अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। गच्छ सौम्य दुजश्रेष्ठम समाश्वासय सुव्रतो बालस्य च शरीरम तत् तैलद्रोण्यां निधापय गन्धैश्च परमोदारैः तैलैश्च सुसुगन्धिभिः यथा न क्षीयते बालस् तथा सौम्य विधीयताम। हे सौम्य, जाओ उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विज श्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरे हुए काठ के बड़े कठौते या डोंगे में डुबा कर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। यथा शरीरो बालस्य गुप्तस्तन क्लिष्ट कर्मण विपत्ति परिभेदेवा न भवेच्च तथा कुरु। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। एवं संदिश्य काकुत्सो लक्षणं शुभ लक्षणं लक्ष्मणं शुभ लक्षणं मनसा पुष्पकं दत्वा गच्छेति मनसा पुष्पकम दध्यावागच्छेति महायसा। शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे। महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। इंगितम सतु विज्ञाय पुष्पको हेम भूषितः आज गाम मुहूर्तेन समीपे राघवस्य वै। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। सोब्रवीत प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप वस्यस्तव महाबाहु किंकरस्तम उपस्थितः। आकर नतमस्तक होकर वह बोला, नरेश्वर, यह रहा मैं महाबाहु, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषितम रुचिरम श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः अभिवाद्य महर्षीन् स विमानम सोऽध्यरोहत। पुष्पक विमान का वह यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। धनुर्गृहीत्वा तूणी च खड्गं च रुचिरप्रभं निक्षिप्य नगरे चैतौ सौमित्री भरताबुभौ। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए दो तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। प्रायात प्रतीतिं हरितम विचिन्वंश्च ततस्ततः उत्तरामगमत् श्रीमान् दिशम हिमवतावृताम्। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमाचल से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। अपश्यमानस्तत्रापि खल्वम
अपश्यमानस्तत्रापि स्वल्पमप्यथ दुष्कृतम् पूर्वामपि दिशं सर्वाम अथा पश्यन्नराधिपः। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। प्रविशुद्ध समाचारम आदर्श तल निर्मलाम पुष्पकस्थो महाबाहुस तदा पश्यन्नराधिपः। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। दक्षिणां दिशमाक्रामत् ततो राजर्षिनन्दनः शैवलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरः। तब राजर्षि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। तस्मिन् सरसिताप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः ददर्श राघव श्रीमान् लंबमान मधोमुखम। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। राघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तपोत्तमम् उवाच च नृपो वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुव्रत कस्यां योन्यां तपो वृद्ध वर्तसे दृढ़ विक्रम कौतूहलात् त्वां पृच्छामि रामो दासरथिर्ह्यहम्। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। कोर्थो मनीषिस्तस्तुभ्यं कोर्थो मनीषितस्तुभ्यं स्वर्ग लाभो परोथवा वराश्रयो यदर्थम त्वं तपस्यन्यै सुदुश्चरम। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो, जो दूसरों के लिए दुष्कर है? यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापसो ब्राह्मणो वासि भद्रं ते क्षत्रियो वासि दुर्जयः वैश्य तृतीयो वर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग्भव। तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो ठीक ठीक बताना। इत्येव मुक्तस्य नराधिपेन अवाक्शिरादासरथाय तस्मै उवाच जातिं नरपुंगवाय यत्कारणं चैव तप प्रयत्नः। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे से किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचसप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते। तराम।